भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। आज कक्षा 7 में ऑनलाइन में अपन पढ़ेंगे गणित विषय। गणित विषय में आप आज अध्याय 4 शुरू करेंगे। अध्याय 4 है आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है? आपने कक्षा 7 में भी इसके बारे में पढ़ा है, आंकड़ों के बारे में। तो एक बार अपन उसका थोड़ा दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले है इसमें आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े क्या चीज़ होती है? आंकड़े की परिभाषा अपन समझेंगे, आंकड़ों के बारे में समझेंगे। आंकड़े क्या चीज़ होती है? अब आंकड़ों को अपन एक दूसरा इसका नाम और लिख सकते हैं, प्रेक्षण। वो आगे जाके आप देखेंगे ये शब्द भी आगे आज आएगा, आज प्लस 8 9 में इसमें आ जाएगा। आंकड़े और प्रेक्षण एक ही बात है, ये पर्यायवाची एक दूसरे के। अब आंकड़े क्या और चीज़ होती है? आंकड़े और होता है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो संख्यात्मक मान एकत्रित किए जाते हैं, वो संख्यात्मक मान आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित किए गए संख्यात्मक मान मानों को आंकड़े कहते हैं। किसी भी संख्यात्मक मान जो एकत्रित किया जाता है उन संख्यात्मक मानों को आंकड़े कहा जाता है। अब ये जो प्रकरण आता है वो सांख्यिकी के अंदर आता है। सांख्यिकी गणित के भाग है, गणित का एक सेक्शन है, उसके अंदर आता है आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़े के बाद संख्या होगी और आंकड़ों की परिभाषा होगी किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित किए गए संख्यात्मक मानों को आंकड़े कहते हैं। अब फिर आ गया शब्द आंकड़ों का प्रबंधन। अब यहाँ जो शब्द है वो प्रबंधन शब्द आ गया। आंकड़ों को और प्रबंधन को मिलाकर के आंकड़ों का प्रबंधन बनता है। आंकड़ों का प्रबंधन। अब यहाँ जो शब्द है प्रबंधन, उस प्रबंधन में आप समझे एक सामान्य जीवन का संबंध है, वो शब्द है। जैसे अपन किसी भी कार्य करते हैं तो पहले से प्रबंध किया जाता है, तो उसी कार्य इसमें भी प्रबंधन किया जाता है। किसी भी कार्य की अच्छी तरह हो, उसका उद्देश्य अपना सफल हो जाए, तो उसका अपन व्यवस्थित ढंग से उसको प्रबंधन करते हैं तो अपना कार्य सफल होता है। उसी प्रकार यहाँ आंकड़ों का प्रबंधन है। कोई भी अपन कार्य करते हैं तो इसका आंकड़ों का प्रबंधन क्या हुआ? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखना आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। कोई भी अपन कार्य करते हैं तो सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं तो कार्य अपना सफल होता है। तो इसके आंकड़ों प्रबंधन की एक परिभाषा क्या होगी? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों को सुव्यवस्थित रखना या जमाना आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है।
ये एग्जाम्पल के तौर पे 1 से 10 तक की संख्या है, लिख दिया 1 2 5 9 4 3 3 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सुव्यवस्थित ढंग से नहीं है, ये असंगठित आंकड़े हैं। संगठित आंकड़े और असंगठित आंकड़े। ये असंगठित आंकड़े कैसे जापान जैसे रख दिए, वो ऐसे संगठित आंकड़े हैं। अब इनको संगठित करेंगे, अर्थात इनको आपसे कहा जाए कोई भी कि 1 से 10 तक की संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, तो वो सुव्यवस्थित ढंग से लिख देंगे इसको। तो सुव्यवस्थित ढंग से क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में लिख देंगे इसको सुव्यवस्थित ढंग से। 1 2, तो 2 के बाद में 3 आता तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ 5 लिख गया, असंगठित रूप में लिखे हुए। संगठित रूप में लिखने के लिए इनको क्रम से लिखेंगे। तो 1 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, जबकि इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7 8 और 9 और 10। इसका ये एक सुव्यवस्थित ढंग से अपने आंकड़ों को लिख दिया। इसका आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। तो आंकड़ों के प्रबंधन की परिभाषा समझ आई बात आपके? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखना या जमाना आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। अब आंकड़ों का परिसर क्या चीज होती है? एक प्रतिनिधि मान कहलाता है। प्रतिनिधि मान क्या होता है? प्रतिनिधि मान उनका औसत जो आता है वो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधि मान कहलाता है। तो आंकड़ों का औसत मान प्रतिनिधि मान कहलाता है। मान कहलाता है। अब आंकड़ों का परिसर क्या होता है? परिसर यानी क्षेत्र। आंकड़ों का फैलाव कितना है, परिसर कितना है, उसका क्षेत्र कितना है, वो आंकड़ों का परिसर कहलाता है। आंकड़ों का परिसर जैसे अपन को कई आंकड़े दे दिए, 5 7 10 जितने भी आंकड़े दे दिए, उनका परिसर ज्ञात करना है, उनको क्षेत्र ज्ञात करना है, उसका फैलाव ज्ञात करना है। तो सबसे बड़े मान दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़े मान या प्रेक्षण या आंकड़े मान और सबसे छोटे मान का अंतर परिसर कहलाता है। यानी दिए गए संख्यात्मक मानों में आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसमें से सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो आंकड़ों का परिसर कहलाता है। अब ये उदाहरण के तौर पर है आंकड़ों का परिसर। अब आंकड़ों के परिसर में जैसे मान लो कोई भी इसके बाद आता है एक आंकड़ों के परिसर का मान अपन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, इसे अपन को आंकड़े दे दिए 4 6 7 5 9 10 2 3 ये आंकड़े हैं। अब उनको ये संख्यात्मक मान दिए आंकड़े। अब आपसे पूछ ले इसका परिसर कितना होगा? परिसर
आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने का क्या है सूत्र? सबसे बड़े मान से सबसे छोटे मान का अंतर और सबसे बड़ा प्रेक्षण, सबसे बड़ी संख्या या प्रेक्षण माइनस सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। 10 में और 2 में अंतर निकाला कितना आ गया? 8। तो इन आंकड़ों का परिसर कितना हो गया? 8। इस प्रकार अपन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब शेष ये परिभाषा है वगैरह आपको याद करनी है, ये परिसर इस बार याद करने हैं आपको। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आपको करके लाने हैं। एग्जाम्पल 1, 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40 इसका परिसर ज्ञात करना है। आज यही सवाल आपको करके लाना है। इसका आंकड़ों का प्रबंधन का परिभाषा है।